हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। इसमें हम ब्लॉग 507 की बात करेंगे, सोसाइटी और एजुकेशन की। इस पर मुझे बहुत दिनों से वीडियो बनानी थी। बेसिकली मैं क्यों बना रही हूँ, या कैसे ब्लॉग पढ़ने चाहिए और नई यूएस कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे, या मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ। क्योंकि डी प्लस डी रियलिटी के लिए नई बहुत है और बैच को इतना अच्छा नहीं है। लोग अध्ययन मंत्रा का लेते हैं, मतलब हिमांशी मैम का, मतलब मुझे पर्सनली किसी का नहीं पसंद। मैंने देखा तो किसी का भी नहीं है, बट वो NIOS नहीं कराते। मैंने जिससे पूछा वो बिना NIOS के फिर क्रैक नहीं होने का। अभी NIOS है इतना बोरिंग कि इसे पढ़ने का मन नहीं करता। तो हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये मैं बता देती हूँ और इससे का आपको आइडिया लग जाएगा। और देखो, मैं हिंदी में नहीं पढ़ती, मैं हिंदी की भी PDF खोल देती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आता है हिंदी में भी, बता दो। तो मैंने हिंदी की PDF खोल ली है। मतलब आप उसके अकॉर्डिंग समझ ही लेना, क्योंकि मैं तो इंग्लिश में बनाती हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ के देखा था, बट मुझे हिंदी का बिल्कुल समझ में नहीं आता। और इंग्लिश में सब कुछ, क्योंकि रिट्टू भाई तो सबसे पहले ये जो है ये सब छोड़ना है, इंट्रोडक्शन छोड़ देना है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। सोसाइटी एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी कैसे। तो जब पूरा तो पढ़ने ही वाले हो, इंट्रोडक्शन क्या ही देखना कि क्या क्या है, पर फिर भी देखना चाहो तो देखते हो। इसमें हम एजुकेशन, रिलीजियस, पॉलिटिकल, ये सब पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, सोसाइटी और एजुकेशन। तो इन्हीं के बारे में टॉपिक चलता रहेगा कि हमारी सोसाइटी कैसे होती है, एजुकेशन पे कैसा इफेक्ट डालती है। तो ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो हम सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि किस तरीके से सोसाइटी डिफाइन होती है, हम सबसे पहले सोसाइटी पे आ जाते हैं। सोसाइटी है क्या? अपना देखो, मैंने ना पूरा पढ़ा था, लेकिन तुम्हें क्या क्या पढ़ना है कि सोसाइटी है क्या, किससे क्वेश्चन आ सकता है। एक सेकंड, सोसाइटी क्या है? वेब ऑफ रिलेशनशिप है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तुम्हारे चाचा, ताई, अंकल, मौसी, ये सब सोसाइटी में आता है। तुम्हारे दोस्त, गार्जियंस और रिश्तेदार सब सोसाइटी में आते हैं। इनसे तुम्हारा रिलेशन होता है और एक तुम ह्यूमन बिहेवियर करते हो। और हर जगह अलग अलग तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में, हर तरीके के, मतलब हमारी हमारी फैमिली में होती है, कम्युनिटी होती है, पूरी सोसाइटी होती है। तो बहुत सारे रिलेशन होते हैं, लाइक मदर, फादर। आपको ये दिख रहा होगा, देखो मैं ना PDF से ही बता सकती हूँ। देखो, मदर का, फादर का, सन का, डॉटर का, हस्बैंड का, वाइफ का, ये सारे रिलेशन जिनसे हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। मैंने देखो यहाँ से पे लिख रखा है, जिनसे हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, मदर, फादर, सन, ब्रदर, इन्हें प्राइमरी रिलेशनशिप कहते हैं। और जिनसे हमारा सेकेंडरी, थोड़ा दूर के हैं, उन्हें अंकल, आंटी, नेफ्यू, नाइस, इनसे हमारा सेकेंडरी रिलेशन है। और टर्शियरी रिलेशनशिप होता है जैसे और भी दूर के होगा, लाइक फ्रेंड और नेबर। तो प्राइमरी में तो मम्मी पापा, खून के रिश्ते हुए, ये सब आ गए। सेकेंडरी में अंकल आंटी और नेफ्यू, नाइस। अंकल आंटी में मामा, चाचा, ताऊ, ये सब। टर्शियरी में फ्रेंड और नेबर आ गए। तो ये यहाँ पे ये इसका जो सेकेंडरी रिलेशनशिप और टर्शियरी, ये सब दिखा रखा है। इन रिलेशनशिप की वजह से एक सोसाइटी डेवलप होती है। मतलब ये जो अगर रिलेशनशिप होंगे तो द रोल ऑफ द, मतलब इन सब की वजह से, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, कितना सब कुछ लिखा हुआ है। तो हर पर्सन का एक अलग रोल होता है सोसाइटी में। हम उन नॉर्म को, हम वैल्यूज़ को मानते हैं जो सोसाइटी बनाती है। मानते नहीं मानते कि ये काम इससे हम पूछ के बताएंगे, काम उस दिन करेंगे, इस तरीके से। और सोसाइटी ही वजह से हमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलते हैं। मतलब डरते हैं, कोई काम अच्छा करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो सोसाइटी की वजह से पूरी सोसाइटी हम पे, हमारी लाइफ पे, ओवरऑल हमारी पूरी लाइफ पे इफेक्ट डालती है। कोई बच्चा गरीबी में बड़ा हो रहा है तो उसकी सोसाइटी वहाँ की होगी, उसका नेचर वहाँ का हो जाएगा, उसका स्टेटस, रोल मॉडल, सब कुछ वहाँ के हो जाएंगे। लेकिन कोई बच्चा अच्छे बैकग्राउंड से, उसकी सोसाइटी अलग होगी। अब सोसाइटी वर्ड आया कहाँ से? तो सोसाइटी वर्ड आया है लेटिन वर्ड के सोशियस्ट से। देख लेना, इसका मतलब होता है फ्रेंडली एंड एली, इसका मीनिंग होता है। ये रिलेशन और इंट्रोडक्शन ग्रुपों के बीच डेवलप करता है। देखो, मेरे को कोई अच्छे से पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं कैसे पढ़ती हूँ दिखा। ये सोसाइटी, तो इस तरीके से मैं सारा पढ़ ली, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैं नोट्स बना लेती हूँ। ठीक इस तरीके से मैं नोट्स बनाती हूँ। अब देखो, इसमें बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट, थिंकर भी हुए, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी भी हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। बेसिकली सोसाइटी को 2 यूनिटों में, 2 वेज में बांट दिया। देखो, 2 वेज में बांट दिया। फर्स्ट सोशल एक्शन और अनदर इज इंटरेक्शन। बेसिकली सोशल एक्शन क्या होता है कि जो लोग जैसा काम कर रहे हैं हम भी उनके जैसा काम करेंगे। मतलब तुम्हारी चाची ताई जो काम करती आ रही है वो तुम करोगे, तो उनके जैसा काम, सोशल एक्शन। और इंटरेक्शन मतलब मिलजुल के काम करेंगे। इंटरेक्शन तो समझ ही रहे होगे आप, इंटरेक्शन। तो इसमें कौन कौन से आते हैं कि ये जो मार्वर और पेज है, मैक्लेवर और पेज, इन्होंने सोसाइटी की डेफिनेशन दी है
कि सोसाइटी एक सिस्टम है या इसमें अथॉरिटी होती है, ग्रुपिंग होती है, डिवाइडेशन होता है, ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करेगा। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दिया, तो सोसाइटी के ऊपर ये डेफिनेशन दिया, ये आप पढ़ लेना। सबका सेम कल्चर होता है, टेरिटरी होती है, लाइफ सबका जीने का, ये बहुत बड़े रेंज में सोसाइटी होती है, वाइड रेंज पे, और सबकी हर सोसाइटी में भी अलग अलग कम्युनिटी बढ़ जाती है, कि स्मॉल स्मॉल कम्युनिटी बढ़ जाती है। जैसे एक गांव कह दिया, वो कह दिया, तो पुराने ज़माने से लेकर आज तक सोसाइटी वैल्यू कर रही है। अब एक टॉलकस पर्सन थे, इसमें सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी एक अब्स्ट्रैक्ट है, ब्रॉड थिंकिंग है, जिसमें कम्युनिटी से रिलेटेड है। एक टालकोस पर्सन थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने कहा कि जो इंट्रैक्शन है, मतलब बातचीत करना एक दूसरे से, वो सोसाइटी की बेसिक यूनिट है। कौन सी यूनिट है? बेसिक, मतलब पहली यूनिट है कि हम किसी लोगों से मिले, जैसे मान लो तुमने मुझे कोई बोलता है, हम इंट्रैक्शन बातें करने लग जाते हैं, तो उसकी सोसाइटी की पहली यूनिट है। मान लो हम शॉपिंग करने गए और हम किसी से रैंडमली रेंज पूछने लगे किसी भी चीज़ की, तो इंट्रैक्शन करना किसी भी चीज़ का वो बेसिक यूनिट है, क्योंकि पहली बार तुमने इंट्रैक्शन किया। तो हर एक्शन तुम्हारा सोशल नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक कि उसमें बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व हो इंटरेक्शन में, तब तक वो सोसाइटी नहीं बन सकता। यानी कि एक जने से बात कर ली तो सोसाइटी बन गई, जब तक मल्टीपल लोग नहीं होंगे तो वो सोसाइटी नहीं बनेगा। तो इसमें ये बात क्या रखी है, मतलब मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ, मैंने आपको बताया मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ। पहले मैंने पूरा पढ़ लिया, फिर मैं अपने अंदर ही समझती हूँ कि हाँ इसका ये मतलब ही अंदर। कुछ चीज़ें मेरे को भी समझ में नहीं आती कि यार इसका मतलब क्या, मैं सर्च कर लेती हूँ, अपने नोट में लिख लेती हूँ। देखो ऐसे में टू कॉमन फंक्शन होता है यूनिवर्सल सोसाइटी, तो इस तरीके से मैंने सब कुछ लिख रखा है। कुछ बीच बीच में ना मैं हिंदी में भी पढ़ती थी स्टार्टिंग में, तो मैं हिंदी में भी लिख देती थी। अब तो मैं कम्प्लीटली इंग्लिश पे स्विच हो गई हूँ। अब इंडिविजुअल और एंड सोसाइटी क्या होता है, मतलब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको एक यूनिट, कि आपको ऐसे पढ़ना है, इसे देख के घबराना नहीं है। मतलब मुझे ना बड़ा इंटरेस्ट आता है जब मैं पढ़ती हूँ। और मैंने तो इवन देखो आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। उन्होंने भी ये पढ़ी और उन्होंने तो पूरी पढ़ के मेरे लिए क्वेश्चन लिखे कि शिल्पी इसमें से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने वाला सोसाइटी पढ़ ली, तो सोसाइटी क्या, उन्होंने खुद क्वेश्चन बनाया, उन्होंने देन कॉपी पेस्ट करके निकाल लिया है, वो मेरे PDF निकाल के लिया है। तो सोसाइटी का मीनिंग क्या है कि एक वेब ऑफ रिलेशन है, लोगों का रिलेशन। ये लैटिन वर्ड सोसाइटीज़ में फैमिली और एली से लिया गया है। तो अगर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, और मैंने इसमें लिख दिया है 507 यूनिट 1 है, ये मतलब मैंने किसी का बैच नहीं लिया, ये मैंने खुद मेहनत करी है, खुद ढूंढे है, खुद वीडियो बनाई है, खुद ये निकलवाई है। मतलब ये एक दिन की मेहनत नहीं है, मतलब हर उसमें, और इसमें ना 105 क्वेश्चन है। सोचो एक यूनिट के 105 क्वेश्चन है, ठीक है। और सेकंड यूनिट के तो कम है, थोड़ी छोटी है सेकंड यूनिट। और रोल ऑफ सोसाइटी का हम क्या है कि सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल स्टेट इन सोसाइटी अटैच विद नॉर्म और वैल्यू होनी चाहिए। हु कंसीडर सोसाइटी इज़ अ ह्यूज एन अथॉरिटी, तो मैक्लेवर पेज ने कहा है। पालकर स्टाइल्स ने सोसाइटी को बेसिक यूनिट कहा है इंटरेक्शन की, ठीक है। और थोड़ा सा दब गया ये, कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स अभी आया नहीं है इस वाले टॉपिक में। एजुकेशन इज़, ये भी नहीं आया अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ सोशल, इनमें से कौन सा नहीं है, फैमिली है, पॉलिटिकल, ये भी आएगा, आगे आएगा कि क्या क्या हमारे सोशलिज्म में डिफाइन करता है। तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी मेहनत करके पूरा पढ़ा उन्होंने, एक सेकेंड, पढ़ने के बाद उन्होंने इस तरीके से मेरे लिए बनाया कि शिल्पी तुम्हें थोड़ा सा इजी रहेगा, तुम पढ़ो। और तो इससे क्या हो गया कि मुझे अब ये नहीं पढ़ना पड़ता, मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाया। मैंने देखो एक पेपर पे ही, एक ही पेपर पे पूरे एक यूनिट के नोट बना दिए। 10 यूनिट है, 10 पेपर पे नोट बन गया। और इससे और ये बाकी सारे MCQ, सबके MCQ पढ़ने होते हैं। लेकिन इसके लिए खुद तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम सोचो कोई और पढ़ के दे दे, वो पॉसिबल नहीं है। और तुम किसी का बैच परचेज कर लो, इतनी डीपली तुम्हें कोई नहीं बताएगा जितना तुम खुद कर लोगे, क्योंकि ये 100 नंबर के। तो मैं सबसे ज़्यादा टाइम 2-3 घंटे इसी में देता हूँ। और मैंने ना ये बहुत पहले कर लिए थे, मैं 2000 लास्ट ईयर से व्लॉग डाली, उस टाइम ही मैंने एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट किया था। शायद अच्छी बात है, मैंने पढ़ लिया, 5 ब्लॉग मेरे कंप्लीट होगा। और एक दुख की भी बात है, मैंने आगे के 5 ब्लॉग नहीं करे। मुझे ये था कि AVS की वैकेंसी आएगी तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दूँगी, तो ये भी एक दुख की बात है कि मैंने नहीं करे। हर इंडिविजुअल, अब मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। अब इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल में 1 मेंबर होता है सोसाइटी का, टू और अनदर मेंबर। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी वी मस्ट, डिफरेंट तरीके की कम्युनिटी होती है, मतलब हमारे अंडरस्टैंड सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं, डायनेमिक्स कैसी है। तो सोशल इंस्टीट्यूट सेट एक नॉर्म डेवलप करता है बिहेवियर की, बच्चों का बिहेवियर कैसे करना है। इसमें देयर आर
सम इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कौन कौन सोसाइटी में आता है। सोसाइटी, एक तो फैमिली आ गई, हमारी फैमिली हो गई, और हमारी एजुकेशन आ गई, हम कहाँ एजुकेशन कर रहे हैं वो भी सोसाइटी में आती है। कैसे लोग, हमारे रिलीजन का क्या होगा, हम हिंदू हैं तो वो उसकी एक अलग सोसाइटी होगी, मुसलमान है उसकी अलग। इकोनॉमी, हम पैसे से कितने मजबूत हैं उसकी एक अलग सोसाइटी होगी। पॉलिटी, पॉलिटी मतलब हमारा कैसा बैकग्राउंड है, वो सब इसी चीज़ में आ गए सोसाइटी में। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बताओ सोसाइटी में कौन कौन आता है, तो 4 दे दिया और एक कोई अलग दे दिया, बिल्कुल अलग। तो हमें याद रखना है 5 चीज़ आती हैं, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजियस। तो इस तरीके से हमें खुद भी सोचना कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई BTC करके आए हो तो इतना तो पता चल जाता। अब ये तुमने पढ़ा कि फैमिली फर्स्ट स्कूल है हमारे बच्चों का, यहीं से बच्चे की इनिशियल लर्निंग स्टार्ट होती है। मदर सबसे पहली टीचर होती है उसकी, बाकी के अदर मेंबर होते हैं। और जो क्या कहते हैं, फॉर्मल जो स्कूल में फॉर्मल टीचिंग कराई जाती है उसको भी आगे कंटिन्यू पेरेंट्स की वजह से किया जाता है। मान लो जिसमें छोटी बेबी है, अब मैं उसे जो सिखाऊंगी 2-2.5 साल में, जब तक वो स्कूल जाएगी, तो उसका जो इंट्रैक्शन होगा इसी तरीके से वो बाहर जाकर इंट्रैक्शन करेगी। ठीक है, तो उसमें तुम्हारा क्या क्या रोल आ जाएगा, कि जो रोल आता है कि फॉर्मल एजुकेशन में भी किसका रोल होता है। फॉर्मल उसको एक तो टीचर का तो होता है, टीचर का तो सब जगह रोल है। प्यूपल का जो आसपास उसे मिलेगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स का, जो पेरेंट्स हमारे, तो 3 जनों का रोल है। तो हम जरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, 3 जनों को हटा 3 दे दिए, एक चौथा दे दिया, किसका नहीं है या किसका है, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है। क्योंकि जो भी बच्चा कहीं से भी आ रहा है वो एक कल्चर लेके आ रहा है। जैसे मेरा बेबी है उसका एक कल्चर होगा, दूसरा बेबी है उसका कुछ और कल्चर होगा, उसकी वैल्यू है सोसाइटी की। तो ये कल्चर एक इंसान लेके आ रहा है और वो आगे कैरी आउट करेगा। हर स्कूल, हर एज के बच्चे आएंगे, हर फैमिली से बच्चे आएंगे अलग अलग, तो वहाँ जाके बच्चों का सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा और इसे हम सोसाइटी कहेंगे। तो फैमिली हमारी क्या बेसिक यूनिट है, जो फैमिली क्या हमारी बेसिक यूनिट है। तो कौन सी बेसिक यूनिट है, फैमिली यूनिट है। और उसमें कम्युनिटी होगी, सोसाइटी होगी, ये मतलब बिटवीन इंस्टीट्यूशन है, लाइक सोसाइटी का। और ये ना पूरा, अगर जो फैमिली का वो है ना, वो सबसे मेन है। बाद में लोगों की शादी, ये सब इसी में आ जाता है। तो ह्यूमन सोसाइटी किस तरीके से बनती है, इस तरीके से बनती है। अब रिलीजन का क्या, भाई तुम्हारा कैसा रिलीजन ऑल्सो, मतलब ये भी मतलब पुराने ज़माने से लेकर अब तक सोसाइटी में रिलीजन चला रहा है। एक फ्रेंच ही याद रखना, ये मतलब याद करें, फ्रेंच सोशोलॉजी एमिल दुखील, जो भी इनका नाम है मैंने ऐसे याद कर लिया। इन्होंने बताया कि जो मतलब बिलीफ हैं और प्रैक्टिस है, जो स्केयर थिंग मतलब पवित्र चीज़ों में करी जाती हैं, वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी पे। मतलब जैसे जो हिंदू हैं वो पूजा वूजा कर रहे हैं, जो मुसलमान हैं वो जो भी करता है, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, वो जो थिंग है वो सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। ये इन्होंने कहा, एलिन दुखील ने। एक्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने कहा कि द रिलीजन इज़ अ फंक्शनल रोल, रिलीजन इतना प्रभाव नहीं है ना, फंक्शनल रोल करता है ओनली सोसाइटी में। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। इकोनॉमी के बारे में कार्ल मार्क्स ने बहुत ज़्यादा कहा है कि हमारी कैसी मतलब वो होगी, हम कैसा वो करेंगे। कार्ल मार्क्स ने कंसिडर इकोनॉमी है बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर पूछ लिया वैसे कौन है, फैमिली। अगर कार्ल मार्क्स का तो अकॉर्डिंग बेसिक यूनिट क्या है, तो वो सोसाइटी है। ठीक, सॉरी, बेसिक यूनिट क्या, इकोनॉमी है। कार्ल मार्क्स ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी विच वन इंस्टीट्यूशन आर डिपेंडेंट, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर हमारा इकोनॉमी को। अब एजुकेशन कैसे इफेक्ट डालती है, तो ये 4-5 चीज़ें। एजुकेशन हर सोसाइटी, ये सब ना मैंने लिखा नहीं है, मैंने इसमें ना 2-3 रिलीजियस का थोड़ा सा लिख दिया, फैमिली का थोड़ा सा लिख दिया, इसका थोड़ा सा लिख दिया। हर चीज़ ना कॉपी पे लिखने की नहीं होती। मैं हर चीज़ कॉपी पे लिखूँगी तो पागल हो जाऊँगी, मेरी तो कॉपी भर जाएगी। तो इसमें जैसे एक सेकेंड, फैमिली इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, सेकेंडरी चिल्ड्रन इज टीचर इज स्टूडेंट। एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इन सब का इंस्टीट्यूशन है। पॉलिटी आएगी तो इस तरीके से होगा। सेकेंड इज फुलफिल सोसाइटीज नीड, एजुकेशन वही है जहाँ हम एजुकेशन ले लें वो सोसाइटी। फर्स्ट यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ एजुकेशन, कि हम कैसे सोशलाइज कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, कैसे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। दे आर मैनी, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लाइक सोशल फंक्शन। जब हमें किसी स्कूल में जाते हैं, अलग अलग ग्रुप के बच्चे मिलते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे मिलते हैं, अलग अलग धर्म के बच्चे मिलते हैं, उनमें इंट्रैक्शन होता है, तो हमें अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। स्कूल में इतने सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, क्योंकि स्कूल में जाति प्रथा ये सब तो मानी जानी जाती, तो उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है, उसे अपनी सोसाइटी बना लेता है। फिर
हर सोसाइटी के अपने रूल होते हैं। जैसे मैं एक हिंदू धर्म से हूँ, तो मेरा हमारे कुछ रूल है। नवरात्रे चल रहे हैं, अब तो नवरात्रों के एक रूल है हमारे, अब आगे करवा चौथ दिवाली उसका एक रूल है। तो हर सोसाइटी का एक रूल भी होता है, तो हम उसको आगे मतलब उसको ना तोड़ नहीं सकते, चाहे कितनी भी वो हो। तो वो भी एक सोसाइटी में बन जाती है कि कुछ लोग खड़े हो जाते हैं ना। पहले बहु प्रथा चलती थी, पर्दा प्रथा चलती थी कि लेडीज़ों को पर्दा ही करना है, तो पर्दा करना एक सोसाइटी के नॉर्म बना दिया। वैसे कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं है। सोसाइटी उसे तोड़ने के लिए राजा राम मोहन जी खड़े हुए, तो कोई एक आदमी खड़ा होगा कि ये तो हमारा रूल रेगुलेशन है, फोर्सफुली तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो वो बहुत इम्पैक्ट डालती है। और जो उसे तोड़ता है उसको तो बड़ा वो हो जाता है कि हाँ यार ये हमारी कम्युनिटी से अलग नहीं कर देते। आज भी गाँव में लोग कुछ एक दूसरे की बात नहीं मारते, उसे बेदखल कर देते हैं। शहरों में तो इतना नहीं होता। तो पॉलिटी भी बहुत ज़्यादा, मतलब तुम कहाँ से हो, पॉलिटी इज मेनली कंसर्न विद डिवीजन ऑफ पावर, किस पे कितनी पावर और अथॉरिटी इन सोसाइटी और कितनी अथॉरिटी है। तो 5 चीज़ें हैं, तो ये हो गया। द बेसिक इंस्टीट्यूशन इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। अब जो इसमें सब यही सारी बातें क्या, सोशल इंटरेक्शन कैसे है, डायनेमिक होना चाहिए, लोगों का आपस में कॉन्वर्सेशन करना चाहिए। तो अब 2 इम्पोर्टेंट सोशल प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से 2 इम्पोर्टेंट सोशल प्रोसेस होते हैं? एक तो सोशलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल, दोनों होते हैं। तो द इंटरेक्शन बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, जो स्कूल और कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शन होता है, ये जो होता है मतलब ये वाली याद करने वाली चीज़ है। जो इस स्कूल और कम्युनिटी के बीच इंटरेक्शन होता है वो फॉर्मल होता है, कि स्कूल वाले लोग कम्युनिटी वाले लोग स्कूल आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो फॉर्मल होता है, मतलब बिल्कुल फॉर्मल और ब्यूरोटिक होता है, ठीक है। और जो हम कम्युनिटी फैमिली वगैरह से जाके बात करें वो इनफॉर्मल होता है। ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। तो जेन ड्यूवी ने इस पर एक बात कही थी, वी आर एब टू लुक एट द स्कूल फ्रॉम एन इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट बट समटाइम बिटवीन टीचर एंड पीपल और बिटवीन टीचर एंड पेरेंट। हम कभी कभी देखते हैं कि स्कूल एक इंडिविजुअल स्टैंड, मतलब स्कूल एक अलग ही है, लेकिन देखा जाता है कि स्कूल में क्या टीचर पीपल आपस में कनेक्ट है, और बिटवीन टीचर और पेरेंट्स भी कनेक्ट है। तो इंडिविजुअल स्कूल नहीं है, स्कूल को भी एक कम्युनिटी चला रही है, स्कूल भी एक मतलब सोशल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से समझ लो। मुझे कोई पढ़ाने नहीं आता, बट मैं ऐसे पढ़ती हूँ, ये वाली बात है बस। तो वी आर कंसिडर कि सोसाइटी को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी। तो हमसे पूछ सकता है इनमें से कितने पार्ट में सोसाइटी को डिवाइड किया, तो 5 करा, 5 के नाम पूछ सकता है। इनमें से कोई सा नहीं है, एक का नाम हटा दिया या एक का डाल दिया, बाकी 4 अलग कर दिए। अब इनके भी अब सब पार्ट हैं, जिससे कि सोसाइटी बहुत बड़ी बन जाती है, होल। और दे आर ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर, बहुत सारे पार्ट है। तो इस तरीके से मतलब मैं पढ़ती हूँ। अब ये चीज़ छोड़ने की है, चेक द पॉइंट छोड़ने का। अब सोसाइटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सोसाइटी बनी कैसे, स्टार्टिंग कहाँ से होगी। इंडियन सोसाइटी बहुत अलग है। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन चलती थी। मैंने इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि नहीं आएगा कि लोग पहले कॉपर तांबा लिखना भी नहीं जानते थे, कॉपर तांबा खोज किया, वेट मेजरमेंट खोज किया, वैदिक पीरियड नोन एज 4 वेदास करे, वैदिक पीरियड को ये कहते हैं। तो ये सब नहीं आने का। हमारी हिस्ट्री जो है वो लाइक शाकाज, कुषाण, मुगल, पोर्टुगीज, ब्रिटिश, ये सब आए। तो ये भी हमारे कल्चर मतलब ये बताना क्या चाह रहे हैं कि ये लोग हमारे इंडिया में आए, ये अपना कल्चर हमारे यहाँ छोड़ के आए। जैसे अगर आज कोई इंग्लिश बोलेगा तो उसे हम देखेंगे कि यार ये तो इंग्लिश बोल रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों का इतना ज़्यादा प्रभाव था हमारे यहाँ। 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन आज भी इंग्लिश बोलने वाले को ऐसा समझा जाता है वो इंटेलिजेंट है। बट इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो इतना प्रभाव है आज भी इंग्लिश का कि इंग्लिश बोलने वाले को इंटेलिजेंट समझा जाता है, लेकिन इंग्लिश बोलने वाला इंटेलिजेंट नहीं होगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तुम्हारी एक लैंग्वेज पे पकड़ है। तो जो हाँ इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कल्चर, बहुत सारे कल्चर आके एक दूसरे से मिले। हमारे इंडिया में बहुत सारे, क्योंकि पहले राजाओं का राज था, फिर मुगलों का, मतलब बहुत सारे लोगों का राज था हिस्ट्री में, तो आपको पता ही होगा। तो इसकी वजह से सब सारे कल्चर एक साथ मेल्ट हो गए। तो इस बात को बोला जाता है ए प्लेस ऑफ मेल्टिंग पोट। ये तो सारा हो गया, ए प्लेस ऑफ मेल्टिंग पोट ऑफ डाइवर्स कल्चर, मतलब एक प्लेस जहाँ पे जैसे मतलब मिट्टी का घड़ा होता है उसको मेल्ट कर दिया, तो इस तरीके से ये बोलते हैं। तो बहुत सारे कल्चर है हमारे इंडिया में। तो ये कल्चर कौन कौन से हैं, जो वेरियस रेस है, कास्ट है, कम्युनिटी से, रिलीजन से, लैंग्वेज और भी अलग अलग है। तो लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम फिर भी एक है, पूरा इंडिया एक है। अब यूनिटी और डाइवर्सिटी के बारे में हमारे यहाँ पे कौन कौन आया, मैगस्थनीज आया 1315 में, सॉरी 1315 नहीं पर सॉरी 315 BC में, फायानी, ये सब नहीं याद करना, ये लोग आए। इसके बाद भी यहाँ का कल्चर वो लेके गए, और किस आधार पे उन्होंने देखा,
कि किस आधार पे कि इंडिया में किस तरीके मल्टीपल रेसेस है, न्यूमरस कास्ट है, कास्ट के भी सब कास्ट है, इस तरीके के देखा गया। तो देयर आर अ फीचर डिस्क्राइब ऑल फॉलोइंग रेसेस। रेसेस के अकॉर्डिंग बी एस गुहा ने 6 मेजर एलिमेंट बताया। तो पूछ सकता है 6 मेजर एलिमेंट किसने बताया, और ना इससे क्वेश्चन आया हुआ था, मैं देख रही थी कि बी एस गुहा ने 6 रेशियोज बताया, तो इनमें से कोई सा है या कौन सा नहीं है, ऐसे तो ये याद करना है। तो इन्होंने जो 6 बताया, एक तो नीरीगिटू, देखो याद कर लेना, प्लूटो एस्ट्रोनॉट जो भी बताया, मोनोग्लोइड, मेडिटेरियंस, वेस्टर्न बलूचिस्तान। मेरी प्रोनाउंसिएशन ख़राब होगी तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे भी इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है, नॉर्डिक। और ना मैंने ना, मुझे पता था क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि प्रीवियस ये देख, तो मैंने ये ना उस पर लिखे हैं, मतलब क्या ये स्टिकी नोट्स पे लिखे हैं कि ये मुझे याद रहेगा, एकदम देख लूँगी मैं। तो इस अब कास्ट ना मोस्ट कॉमन, मतलब एक कास्ट जैसे, मतलब हमारे इंडिया में कितनी सारी कास्ट हैं, मतलब हिंदू, मुस्लिम, ओबीसी, जनरल, एससी, ये सब सारी कास्ट टोटल करके 4600 कास्ट थी। उनको भी सब कास्ट में डिवाइड कर दिया गया बाद में, और इन डिफरेंट, जैसे मैं सुना रहा हूँ तो हमारी भी कास्ट बटी हुई हैं। तो इस तरीके से 4600 कास्ट थी, इस तरीके से इंडिया डिवाइड है। तो किस किस चीज़ों में डिवाइड है, एक तो रेसिस में, रेसिस को बी एस गया ने 6, एक कास्ट में, रिलीजन में, तो रिलीजन कम्युनिटी में अलग अलग कम्युनिटी हैं इंडिया की, 700 डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल कम्युनिटी बहुत सारी कम्युनिटी है, लैंग्वेज में और अदर कल्चर में। हमारी इंडिया में अभी तक 22 डायलेक्ट हैं, 22 लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। लेकिन सबसे पहले जो होती है, अब तक की इंडिया में 179 लैंग्वेज है और 244 डायलेक्ट है, मतलब इतनी सारी लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती हैं, और उसमें भी 544 डायलेक्ट हैं। अब जैसे मेरी बोली, लाइक मेरी दीदी आती है, वो कहती है तुम्हें खड़ी बोली लगती है, हरियाणवी लगती है, बट हरियाणवी नहीं है, पता नहीं कौन सी है। मैं पढ़ाती थी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए बोल बोल के मेरी इतनी ख़राब सी आवाज़ हो गई। लेकिन पहले मेरी सॉफ्ट आवाज़ थी, धीरे बोलती थी, लेकिन मैं कई साल स्कूल में पढ़ाया, तो मुझे लगता है उसके लिए थोड़ी आवाज़ हरियाणवी सी हो गई। तो मैंने सोचा मेरी ऐसे हरियाणवी तो नहीं है। तो हमारी 22 लैंग्वेज है, इसमें ये नहीं देखना कौन कौन सी लैंग्वेज है। तो मेनली हमारा ना किस पे है डिपेंड, कल्चर, रेसेस पे, कास्ट पे, फिर रिलीजन पे, कम्युनिटी पे, और तो सब लिखना नहीं, मतलब इसमें, मतलब ये देखो मैंने कितनी बात लिखी है, मैंने सिर्फ 3-4 पन्नों में लिखी है, और अब तो मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट कर दी, एक एक पेज में लिखा, तो सोचो मैंने कितनी कम लिखी होंगी। अब तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये 21 मिनट की वीडियो हो गई। अब फ्यूचर ऑफ यूनिटी बहुत सारी चीज़ों पर और डिफरेंट करता है। MS श्रीनिवासन थे, इन्होंने कहा कि जो हिंदू है ना, मतलब हमारे उसमें उनमें बहुत यूनिटी है, जो वो शुरू से हिंदू है। क्योंकि क्यों है यूनिटी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 3/4 पॉपुलेशन हिंदुओं की है, तो हिंदुओं में बहुत यूनिटी। ये बात करी MN श्रीनिवासन, जो भी नाम इनका, इन्होंने करी। अब पहले वन पॉलिटिकल पार्टी थी, मतलब उसी राजा के अंडर एक, पहले की ऐसी पार्टी थी कि उसी राजा का एक, पहले जैसे गुप्ता पीरियड आया, चंद्रगुप्त पीरियड आया, उसी राजा का कोई बनेगा, फिर ब्रिटिश पीरियड आया, तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी। फिर पॉलिटिकल पार्टी हो गई कि हिमालय के अलग, सी की अलग, फिर कॉमन कल्चर कि जहाँ का कॉमन कल्चर है वहाँ की एक, फिर दूसरी। तो इस तरीके से जैसे अकबर ने दीन इलाही एक धर्म चलाया था, उसमें कोई भी अपना वो मान सकता था धर्म, हिंदू मुस्लिम सब एक मान सकते थे, तो सबके अलग अलग एक वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग कास्ट में डिवाइड हो गया था। हिस्ट्री, मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हिंदू और की कास्ट अलग हो गई होती। और एंथ्रोपॉलॉजी सर्वे 1991 में ऑब्जर्व किया कास्ट बेस्ड कैटेगरी अमंग इंडियन मुस्लिम, मतलब इंडिया के मुस्लिम में भी कास्ट सिस्टम है। मतलब जैसे कोई मोमडनों को तो सुन्नी मुसलमान सी, मतलब मुझे मोमडनों को थोड़ा आइडिया है, सुन्नी सिया सुना है मैंने, तो उनमें भी कास्ट होती है। पहले लोगों को लगता था हिंदुओं में, लेकिन मुस्लिमों में भी कास्ट है, वो भी सिर्फ इंडियन मुस्लिम में, बाकी सारे मुस्लिम ही है शायद, मतलब जो भी इसमें देखा। तो हमारी ना डाइवर्सिटी 3 उस पर 6 उस पर, रेस, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, इन सब पे लैंग्वेज भी होगा, कम्युनिटी, ये सब इस पर डिपेंड करती है। तो पहले वन पॉलिटिकल पार्टी थी, फिर टर्शरी हो गई, फिर ऑल धर्म की होगी, फिर वन नाम मॉडल हो गया, ये सब हो गया। अब यहाँ पे AR देसाई, इन्होंने 1976 में सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में एक्सप्लेन किया कि इंडिया की जो, मतलब तो आज़ादी हो गई थी 1976 तक, इसे बुक थी इनकी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कि मतलब बाद में इंडिया के आज़ाद होने के बाद कैसे था, कि लाइक हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, कैसा किस तरीके से बटा, ये तो बुक का नाम है, बुक का नाम याद रखना है, फिर ये नहीं पढ़ना होता। तो कोई सोसाइटी और एजुकेशन, अब सोसाइटी से एजुकेशन कैसे लिंक हुई, अब तक हम सोसाइटी पढ़ा, अब सोसाइटी से एजुकेशन कैसे लिंक हो गई, ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ना EM दुल्खिन ने बताया था एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, इन्होंने पहले बताया था, लेकिन जो वो थे
एक को थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने इकोनॉमिक का बताया, एक ने फैमिली का बताया। तो ईमेल दुखिल ने बताया कि ईमेल दुखिल, क्या नाम है इनका, ईमेल दुखिल, इनका रोल ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है सोसाइटी पे, कल्चर पे। सारी फैमिली अलग अलग उसमें। जेन ड्यूवी ने इसके ऊपर तो किताब भी लिखी। जेन ड्यूवी को तो एक तरीके से सोसाइटी, इन्होंने 2 किताब लिखी, एक तो वाली द स्कूल एंड सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये 2। और इन्होंने ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने देखा भी है कि इन्होंने स्कूल को एक मिनिएचर बताया और रिफ्लेक्शन बताया सोसाइटी का, जेन ड्यूवी ने। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहीं देखा भी था, ये मुझे बाद में दूसरी बार मिलने पे मिला था, मैंने कहीं लिख के रखा होगा, पहली बार मुझे मिला भी नहीं था क्योंकि इतना मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ नहीं, कहीं कलरफुल नहीं, कुछ नहीं, पता ही नहीं चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इसे ना इन्होंने सोसाइटी को मिनिएचर स्कूल का, रिफ्लेक्शन ऑफ स्कूल का है, किसने, जेन ड्यूवी ने। बहुत सारे लोग हुए जैसे लियो टालसी, एंटिनो, ये सब आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से लोग सोसाइटी के अकॉर्डिंग। महात्मा गांधी भी हो, तो ये सारे, रविंद्रनाथ टैगोर, सोसाइटी का रिलेशनशिप बताया, एजुकेशन और सोसाइटी आपस में इंटरलिंकेज है, इसके बारे में इन लोगों ने बताया। लियो टालसी, एंटिनो क्लासी, प्लेलोफिलर, ब्रेसिल, जो भी इनके नाम है। इंडिया का कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और महात्मा गांधी। अब सोशल रिलेशन ऑफ, सोशल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन कैसे है, ट्रांसमिटर ऑफ कल्चर। बेसिकली क्या है, एक हम ह्यूमन बींग है, हमारा क्रिएशन है, हमारा सब कुछ। हम स्कूल में गए तो हमारे कल्चर सीखी, जो अपने घर पे स्किल सीखा, वहाँ नए लोगों से जाके मिले, वो कल्चर हमने फॉलो दे दिया, ट्रांसमिट कर दिया किसी दूसरे को कि हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। जैसे मैं छोटे तरह स्कूल में ना, लाइक खाना पीना भी हमारे यहाँ तो ऐसे बनता है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, तो हमने वो कल्चर, ट्रेडिशन, नॉलेज सबको बांट दी। तो कल्चर क्या है, मोस्ट लिंक बिटवीन सोसाइटी। तो जो कल्चर है वो लिंक बैठाता है सोसाइटी और एजुकेशन के बीच, एक कल्चर है सोसाइटी। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, E.B. टायलर ने, ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी से डिफाइन कल्चर कॉम्प्लेक्स होल, इसने कॉम्प्लेक्स होल कहा है E.B. टायलर ने। तो ट्रांसफ़र करता है, लाइक जो फैमिली से मिला, कहीं से मिला, उसको दूसरी जगह दे दिया। रिड्यूस इनइक्वालिटी और डिसिप्लिन। तो एजुकेशन की वजह से हम इनइक्वालिटी, हम देखो ना, लाइक लड़कियों को कैसे पढ़ाना चाहिए, लड़के, तो वहाँ जाके एजुकेशन में ये बताया कि कोई भी हमें इनइक्वालिटी नहीं करनी, तो एजुकेशन ये बताती है। तो हम वहाँ जाके कम्युनिटी में वो करते हैं, सोसाइटी में, नहीं जी, जैसे पहले के टाइम में क्या होता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, 16-17 साल की शादी कर दी, तो वहाँ हम एजुकेशन से सीखे, नहीं, लड़कियों के लिए भी एजुकेशन उतनी ज़रूरी है, तो वो सब हमें एजुकेशन ने सिखाया। तो एजुकेशन और सोसाइटी आपस में लिंक है, जो हम एजुकेशन से सीख रहे हैं वही अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने तो इसके बारे में कहा गया, इन द फाइंडिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्व द वर्ल्ड प्रॉब्लम एज वेल। हम अपनी प्रॉब्लम मतलब सॉल्व की वजह करने के लिए ढूंढ रहे हैं, पर हम तो वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मतलब लड़कियां पढ़ेंगी, लड़कियां, पहले के टाइम में क्या होता था, सती प्रथा होती थी, लड़कियों को जला दिया जाता था अगर उनका पति खत्म हो गया, तो इस चीज़ को एजुकेशन की वजह से रोका गया। तो एजुकेशन का बहुत इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। आफ्टर फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू किया जिसमें फ्रीडम वाला आर्टिकल 21A और 45, जिसमें कि हर इंसान के इंडिविजुअल, मतलब हर इंसान पढ़ेगा, मतलब वो 21 है ना, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, तो ये वाली। फिर एक मिलेनियम गोल डेवलपमेंट टारगेट से 8 गोल रखे। फर्स्ट टू अचीव, सबसे पहले हमें प्राइमरी एजुकेशन तो लेनी ही लेनी है, और ये 189 कंट्रीज़ बात को फॉलो करिए। फिर हमने सर्व शिक्षा अभियान फॉलो किया। फिर इस साथ में हमने महिलाओं के लिए महिला शक्ति किया, कस्तूरबा गांधी, क्योंकि महिलाओं को नहीं पढ़ाते ना, तो महिलाओं के लिए सब ये कहा। लड़कों को तो आज भी पढ़ा देंगे, आज भी अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं और एक लड़का एक लड़की है, तो लड़के को, उन पे एक को पढ़ाने के पैसे हैं, वो लड़के को पढ़ाएंगे। तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये सारी योजनाएँ स्टार्ट हुई। सोशल मोबिलिटी, अब सोशल सस्टिफिकेशन इज़ अ यूनिवर्सल, मतलब सोशल मोबिलिटी की हर इंसान को अपनी इक्वलिटी पता होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पहले शादी करते थे सब कुछ बहुत जल्दी कर देते, तो उसको पता ही नहीं था सोशल चेंज क्या होता है। लड़कियों को घर से बाहर निकालने देते, तो उनके लिए भी कंपलसरी करी कि हर इंसान को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है ही प्रोवाइड करनी है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू नॉलेज, अब
तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो उसकी वजह से हमें नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। हमारी जितनी भी इन्वेंशन है, सब कुछ है, सब कुछ हमें मतलब सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे, इतना ज़्यादा इसमें है नहीं, ये हो गया। और इंडिविजुअल डेवलपमेंट, अब भाई हम एजुकेशन लेंगे तो हमारा तो खुद का डेवलपमेंट हो गई ना। हम पढ़ रहे हैं तो हमारी लाइफ स्किल, बैठने का तरीका, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका सब चेंज होता है। बचपन में तो अगर कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ होगा इंसान, उसका बोलने का तरीका देख लेना, एजुकेटेड इंसान का बोलने का तरीका था। तो इंडिविजुअल तो क्या क्या होगा, ये हम पढ़ सकते हैं कि स्कूल में हम जाएंगे तो ये 3 4 5 पॉइंट होंगे। अब एजुकेशन ना मतलब ऑल फॉर्म एजुकेशन कैसे दी जाती है। तो फॉर्मल वही किताब कीड़े वाली, वो जो हमें आज तक पढ़ी है, एक इनफॉर्मल और एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन भी 3 तरीके की दी जाती है। फॉर्मल तो सबको पता है, जो आज तक तुमने पढ़ा है फॉर्मल है, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो जो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट है जो वो है फॉर्मल। और इनफॉर्मल क्या है कि लर्न और टीचर सीख रहे हैं किसी भी तरीके से, वो ऐसा नहीं किताब कॉपी लेके ही बैठेंगे, अलग अलग तरीक़ों से सीख रहे हैं। यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा ऐसा कुछ नहीं होगा। फॉर्मल में तो तुम्हें डिग्री एक क्लास कर ली, उसका रिजल्ट मिल जाएगा, डिग्री मिलेगी। ऐसे नॉन फॉर्मल में होता है कि तुम्हें डिग्री ये सब होगा, मिलेगा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, तुम बचपन में सीख रहे हो, जो बुढ़ापे में सीख रहे हो, इनफॉर्मल। तो डेवलपमेंट कंट्री में इतना ही सब पढ़ लेना, वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट है। और ये छोड़ना, स्कूल एज ऑर्गन ऑफ सोसाइटी। देखो 30 मिनट की वीडियो हो गई मुझे, मतलब मैं समझ गई होंगी, आप समझ गए होंगे कि कैसे पढ़ना है। जैसे कि अब थोड़ा सा समझ में आने लगा कि सोसाइटी का, जैसे मैं इतना समझ लिया, इतना समझाइए स्कूल का क्या रोल है सोसाइटी में, कि सोशल कल्चर इन्फ्लुएंस करता है। तो इसे बीच में पढ़ लेना। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि किसी ने कोई बात करी होगी, जैसे पीरियो बॉडी ने बात करी है, फ्रेंच सोशल से इन्होंने ये कहा है कि एक इंसान एजुकेशन लेके अपने कल्चर को दूसरे कल्चर में डालता है, उसे कल्चर रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये बात इस बंदे ने कही है, पीरियो। तो इनके नाम इंपॉर्टेंट है, तो सब एक जगह लिख लो। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, जिसकी जितनी वेल्थ होगी उसको मतलब ये आ गया इकोनॉमिक रिच, जो रिच होगा या पुअर होगा उसके अकॉर्डिंग उसका लिंकेज होगा, ठीक है। अमीर लोग BC MCA सब करेंगे। कार्ल मार्क्स ने तो बहुत बेसिक यूनिट बता दिया, मैंने बताया था। पॉलिटिकल कंडीशन, किसी का कैसा बैकग्राउंड है, कैसा वो है। अगर कोई जर्मनी का लोग देखा, उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, नाजी का लोग देखे, तो यहाँ पे एक स्टोरी सुनाई गई है। ये छोड़ना है। लेटसम खत्म हो गई, खत्म ही हो गया 30 मिनट में, तो बहुत आसान थी क्या। तो ये खत्म हो गई। अब देखो 30 मिनट है, मेरे हस्बैंड ने इसके 105 क्वेश्चन बना दिए। मतलब ठीक है ना, मैं कभी कभी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे फैमिली इज यूनिवर्सल, अब मैं 1-2 क्वेश्चन दिखा देती हूँ। द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन फैमिली, एमिल दुखील ने किसके बाद स्क्रिप्ट, एमिल दुखील वो भगवान के लिए कहा था उन्होंने, धर्म के लिए। विच साइकोलॉजिस्ट इकोनॉमी इज द बेस ऑफ सोसाइटी कहा था कार्ल मार्क्स को, इकोनॉमी को कार्ल मार्क्स ने। पॉलिटी इन सोसाइटी मीन्स कंट्रोल थ्रू अथॉरिटी एंड फोर्स। रिलीजियंस सोशल कंट्रोल पे बिलीव करता है। रिलीजन मतलब अगर रिलीजन सोच के ना हम ना पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चर पता नहीं क्या क्या लगा सकते हैं, लेकिन रिलीजन ना इसमें हमें पता है सोशल कंट्रोल है। विच इज़ नॉट अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, तो कौन सी नहीं अकॉर्डिंग टू बेसिक यूनिट। देखो रिलीजन स्पोर्ट नहीं है। DB बोटमेयर ने क्या कहा है, तो ये सब बीच में अगर ऐसे 105 क्वेश्चन है। मैंने तो अभी थोड़े से पढ़े नहीं है, क्योंकि मैं 503 पे पढ़ रही हूँ। आई होप आप समझ गए होगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।